ये हमारा जब भी हम अपना फेसबुक पे अकाउंट न्यू बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम एज जैसे मैंने लिंक्डइन में बोला, लिंक्डइन के जैसे हम अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, मेन प्रोफाइल, जैसे ये मेन प्रोफाइल होगी, ठीक है। अब इस मेन प्रोफाइल में आप कितनी भी पेजेस, कितने भी ग्रुप्स अपने क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो मेन प्रोफाइल की फ्रेंड्स की लिमिट होती है वो फेसबुक पे 5,000 की होती है। 5,000 फ्रेंड्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर 5,000 रिक्वेस्ट भेज के उनको एक्सेप्ट करके, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड्स बन के दोनों, तो मतलब टोटल जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे इसमें सिर्फ 5,000 रहेंगे। इसकी लिमिट ये है, ठीक है। बाकी इंटरफेस सारा मेनली अलग अलग सोशल मीडिया का से एक जैसा ही रहता है, ठीक है। जिसमें आपकी एक मेन प्रोफाइल होगी, नेम हो गया आपका, कवर फोटो होगी, ठीक है। उसके बाद आपके बारे में ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। अब ये ऑप्टिमाइज़ करनी है तो ऑब्वियसली आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। आपको अच्छा सा अपना एक इंट्रो, ठीक है, बायो लिखनी है, क्या है, क्या स्टडी करी है, मतलब प्रॉपर आपके बारे में जो एक पर्सनल यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है बेसिकली, ठीक है। जब हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सनल प्रोफाइल जाती है, पर्सनल आपकी चीज़ें जाएंगी, सारी जितनी भी जाएंगी, ठीक है। जो ये सब चीज़ें हैं वो ये आएंगी बस, ठीक है। तो अब इसी मेन प्रोफाइल से, ये आपकी मेन प्रोफाइल होगी, इसी मेन प्रोफाइल से आपका फेसबुक का हर एक चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं मान लो मेन प्रोफाइल में चला गया, अरे चला जा भाई, तो यहाँ पे आपका ये एक्सप्लोर का जो सेक्शन आता है, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। जो ये एक तरह से यहाँ पे आप अपनी एक ऐड लगा सकते हो, ठीक है। जो क्लासीफाई ऐड होती है ना वो आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये एज आपकी पर्सनल प्रोफाइल से जाता है, ठीक है। तो और जो ऐड लगती है फेसबुक पे, वो ऐड कहाँ लगती है, वो ऐड लगती है सिर्फ और सिर्फ आपके पेजेस में, जैसे मेरे पेजेस शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट जितने ज़्यादा मैं जो चीज़ें यूज़ करूँगा वो मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। अदरवाइज़ आप अपने यहाँ भी इस पैनल में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल मान लो मैंने बना लिया है, ठीक है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये फेसबुक अकाउंट सबका ही होता है, तो ये बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अपना बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे नया। अब ये तो ऑलरेडी मेरा ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। इसमें मुझे मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट करी हुई हैं। तो जब भी मेरे को अपना नया एक जब भी मुझे कोई बिजनेस है, मान लो मेरा बिजनेस कोई भी चल रहा है, ठीक है, उस बिजनेस से रिलेटेड या मुझे फ़न वे में, ठीक है, एज अ क्रिएटर मुझे कोई चीज़ करनी है, तो मैं एक पेज क्रिएट करूँगा जो आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लैपटॉप में, और मोबाइल में भी आपकी प्रोफाइल में भी कहीं पे भी ये चीज़ आ सकती है। मोबाइल का इंटरफेस बेसिकली अलग ही होएगा, ठीक है। ये आ सकता है यहाँ पे पेजेस में, ठीक है। इधर थ्री डॉट्स वगैरह होंगे या कहीं पे भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आना है आपको पेज में। अब यहाँ पे आपके सारे पेज दिख रहे हैं जितने आपने बनाए हुए हैं, मेरे यहाँ पे ये सारे पेज दिख रहे हैं जो जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं बुरी आदतों वाला एक अच्छा इंसान हूँ। तो ये मैंने पेज बनाए हुए हैं सारे। अब क्या है कि क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज, ठीक है। पब्लिक पेज, पर्सनल नहीं है, पब्लिक है, ओब्वियसली ब्रांड के नेम से बना रहे हैं, किसी अलग नेम से बनाना है तो वो चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, ठीक है। पेज का नाम वही यूनिक होना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी किससे रिलेटेड होना चाहिए, आपकी कंपनी आपके ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर अगर एज अ क्रिएटर आप पेज क्रिएट कर रहे हो फन वे में, कुछ मीम्स वगैरह आपने शेयर करने हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, जिस भी पर्पस से आप इसको करोगे वहाँ पे वो तो कैटेगरी आ जाएगी, बट पेज का नेम वही उसी हिसाब से आपने क्रिएट करना है। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल कोच ग्रोथ एकेडमी, ठीक है। अब क्या है, एजुकेशन, ठीक है,
और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स भी आप कह सकते हो। ठीक है। जब हम अपनी प्रोफाइल पे पेजेस बनाते हैं तो पेज का पता चल जाता है कि किसकी प्रोफाइल से पेज बना है? नहीं, पेज से ही आपकी सारी चीज़ें होंगी। आप लाइक करोगे पेज के हिसाब से लाइक चलेगा। पहले पता लगता था फेसबुक पे ये चीज़, बट उसके बाद ये काफ़ी चेंज हो गया। आपका पेज का ही एक अलग से वो बन जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ से अगर मैं एज अ वॉच ग्रोथ क्लिक करूँगा ना इसको, ठीक है, तो मैं एज अ वॉच ग्रोथ किसी को लाइक, किसी की पोस्ट लाइक कर रहा हूँ तो वहाँ पे एज अ वॉच ग्रोथ जाएगा। ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ तो एज अ वॉच ग्रोथ जाएगा। ठीक है, मैसेज मतलब का ये पता नहीं चलता है ना कि नहीं, किसका पेज है, नहीं, किसकी नहीं, प्रोफाइल पे बना है पेज। नहीं, कुछ भी किसी भी तरह का आप कुछ भी पेज क्रिएट कर सकते हो। बट समटाइम्स वहाँ पे ना लिखा जाता है जब आप पोस्ट करते हो कि पोस्ट बाय ये, ठीक है, तो बंदा फिर वहाँ से क्लिक करके जा सकता है। अगर कोई बिल्कुल ही हल्का सा मतलब जो देख पा रहा है तो वो देख भी सकता है। बट एज आपकी प्रोफाइल में जाके किसी को नहीं पता लग सकता कि किसके कितने पेज हैं। बट अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो तब पता लग जाए। जैसे मान लो मैंने ये कुछ पोस्ट किया ना, अगर हाँ, किससे पोस्ट किया था मैंने, जैसे मान लो मैं ये पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे ना समटाइम शुभम आ जाता है, मेरा नेम आ जाएगा। देखो ये जैसे ये आ रहा है ना, अब एज अ शुभम कमेंट, तो यहाँ पे आपका नेम आ सकता है। ठीक है, देखा था मैंने ये, यहाँ पे आ जाता है जैसा ये पर हल्का ये कमेंट है ना शुभम, तो मुझे लगता है सिर्फ आपको ही दिख रहा होगा। हाँ, या ये भी हो सकता है, बट देखा तो था, मेरे पता लग जाता है वैसे, ऐसा नहीं है। पेज का पोस्ट बाय पता लग जाता है कि पोस्ट बाय दिस। ठीक है। ठीक है, पोस्ट बाय दिस लग जाता है पता, देखा हुआ है मैंने वो चीज़। तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरीज डालनी है जितनी भी हैं। अगर बस तो ट्रेनिंग से देख लेते हैं। ट्रेनिंग, ओह, दैट्स इट, बस इतना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बायो लिखनी है अपनी। तो बायो में क्या करेंगे, हम लिख देंगे अभी के लिए ये वाली बायो। लिखा क्यों नहीं जा रहा, अच्छा। तो आपको अपना कंटेंट इनकी उसके हिसाब से लिखना पड़ता है जितना ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे लिखने का। ठीक है, एंड दैट्स इट, क्रिएट पेज। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट। वेबसाइट आपको अगर आपकी है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे अपने यूट्यूब का पेज डाल सकते हो। अगर यूट्यूब का है, किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पेज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद कंट्री चूज़ करनी है। फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल, ठीक है। अब ये एड्रेस आपकी मर्जी है डालना ना डालना। ठीक है, अब देखो ऑलवेज ओपन। अब ये आपको किसकी तरह लग रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज़ क्या है, सिर्फ ये सेक्शन बताओ मुझे। गूगल माई बिजनेस। हाँ, ठीक है, लोकल बिजनेस की तरह लग रहा है या कोई बिजनेस लिस्टिंग की तरह लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट। प्रोफाइल पिक्चर में हम क्या ही वही लगाएंगे, अपना लोगो। ठीक है, कवर के लिए मेरे पास अब कुछ, जैसे हाँ अब जैसे आपने बताया था कि चलो इन साइट्स से पता चलता है वैसे तो कि फेसबुक पे क्या है, तो मतलब जिन लोगों ने नया पेज फॉर्म करना हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या फेसबुक पे चलता है, क्या ट्रेंडिंग है, किस पे हम अपना पेज बना सकते हैं। वो फिर आपकी आपको इतना तो पता है ना कि मुझे मेरा पर्पस क्या है। पर्पस तो देखो सबको ही पता होता है, ठीक है। नहीं चलो पर्पस, अब जैसे मान लो आपने 6-7 पेज बनाए हैं, है हाँ ना, हाँ। तो ठीक है, पर मतलब अब मेन मोटिव हमारा पर्पस ही नहीं है जरूरी, मेन मोटिव हमारा ये भी है कि हमें दिखना है फेसबुक पे, हमें अपना पेज डेवलप करवाना है। हम्म तो मतलब उस तरीके का कैसे सर्च किया जाता है कि कौन से पेज पे हम कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, किस तरीके फिर का हमें कंटेंट। ट्रेंडिंग चीज़ें देखनी होती हैं। मान लो अगर आपको मीम टाइप आपका मीम मीम बनाना है आपने, ठीक है, तो आप मीम टाइप के लिए सोच सकते हो। ठीक है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो कि फ़नी चीज़ें डालनी है आपने, तो फ़नी चीज़ें डाल सकते हो। अब जैसे फेसबुक पे क्या चलता है, मैक्सिमम लोग किससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो ये फिल्में दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे उस फिल्म में वो चाहे नेम कुछ भी हो आपके पेज का, लोगों को मतलब वो शॉर्ट्स देखने का, ठीक है। 30-30 40-40 मिनट की फिल्में उस पर चल रही हैं, है ना, यूट्यूब पे देखो अगर आपने। और उसके ऊपर और नीचे वो एडिट में क्या सिस्टम करते हैं कि ऊपर और नीचे बीच में जैसे वीडियो होगी, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, ऊपर बैनर ला देंगे कि जैसे मान लो कुछ भी, कि सलमान खान ने मारा इसको थप्पड़। अब वो फिल्म में किसी में कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। अब लोग उसी चक्कर में पूरी फिल्म देख लेते हैं, वो 30-30 40-40 मिनट की। तो ये भी स्ट्रैटेजी रहती है। अब ये सारी चीज़ें जो कि किस पर्पस से बनाना है, तो बिल्कुल जीरो गोल्स तो या जीरो पर्पस तो किसी का नहीं होगा। अगर किसी ने भी फेसबुक पे कोई पेज बना रहा है, तो उसका मेन मोटिव उसको पता होगा कि मैं किस बेस पे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई मैं अपनी रील्स डालनी है मैंने, या मैंने अपने व्लॉगिंग के हिसाब से बनाना है, ठीक है, तो आप अपने नाम से बना सकते हो, या कोई भी आपका यूनिक नेम है वो बना सकते हो। जैसे मैंने शुभोए के नाम से बना रखा है, ठीक है, शुभोए व्लॉग। अब ग्रो विद शुभम पे मैं जो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें वो करता हूँ, वॉच ग्रोथ पे मैं सेम चीज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये है। बाकी जो मैंने इसमें पर्पस वो बना रखे हैं, वो मैंने मीम्स के पर्पस से बनाए थे, ठीक है, या फिर फ़नी चीज़ें शेयर करने के पर्पस से बनाए थे। तो ये चीज़ के पर्पस रहते हैं आपके, पता होना चाहिए। अब अगर आपको बिल्कुल ही ये है कि भाई मेरे को सिर्फ अर्निंग से मतलब है कि मेरे को कंटेंट का क्रिएटर बनना है इसमें, ठीक है, और फेसबुक पे अच्छा खासा अपना एक पेज मेरा होना चाहिए, और मेरे को क्या करना है कि भाई और अर्निंग करनी है साथ में, फिर आप रिसर्च करो। वेल रिसर्च होनी चाहिए आपकी भी, कौन सी तरह की चीज़ें आजकल चल रही हैं और क्या आप कर सकते हो, ठीक है, कि आप क्या मीम अच्छे से बना सकते हो, तो भी बड़ा अच्छा चलेगा। पोस्ट पोस्ट सिर्फ पोस्ट बनानी है, मान लो मीम्स बना रहे हो, क्या आपका उसमें इतना दिमाग चल रहा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मतलब मूवीज़ के कट डाल डाल के आप ऐसे एडिट कर रहे हो उनको कि भाई कॉपीराइट ना आए, ठीक है, बीच में कुछ भी चीज़ें लगा के ऐसी चीज़ें वो उसकी भी क्योंकि एडिटिंग होती है फेसबुक पे, ये नहीं है कि कहीं से मूवी उठाई और वहाँ से डाल दी, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर एक इस टाइप से एडिट होती है कि वो कॉपीराइट में ना आए, बैन ना हो, बंद ना हो आपका पेज, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमें अपना पेज क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं है कि मतलब कोई भी पर्पस तो होना ही चाहिए आपका। और अगर बिल्कुल भी कोई भी पर्पस नहीं है, फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ कर सकते हो। अब कोई कह रहा है कि मुझे वो भी नहीं पता, फिर तो क्या ही करेगा वो, आके कॉपी पेस्ट डालता रहेगा इधर उधर की, मतलब वो उसका कोई मोटिव है ही नहीं, जिसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो उसको तो आना ही नहीं चाहिए फिर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो नहीं जम सकता। मतलब बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल्स तो होनी चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। क्लियर है। हाँ हाँ, जी। फिर जैसे हमने पेज बना दिया मान लो, हम्म तो क्या कहते हैं, हमने ऑब्वियसली अर्निंग के सोर्स पे ही बनाना है। तो हम्म जैसे हमने पेज बना दिया, फिर उसके लिए वो मोनेटाइजेशन प्रोसेस वगैरह होता है कि हम्म। मतलब किस तरीके से हाँ पता जी। चलता है कि हाँ जी। अब हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, वो सारा आपको रिकमेंडेशन में आता रहेगा, और जब हम पेज बनाएंगे आपके वहाँ पे भी आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें कि आप जो जो चीज़ें उस पर कर रहे हो, ठीक है।
उसका भी ना क्राइटेरिया रहता है, अभी दिखाऊंगा पेज का कि कितने व्यूज़ होने चाहिए। जैसे यूट्यूब का है ना, तो जैसे ही आपने वो क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, वैसे ही आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। तो ऑटोमेटिकली इसी की तरफ से यूट्यूब फेसबुक की तरफ से आपको वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है क्राइटेरिया उसका। और ये नहीं कि एकदम से ही मोनेटाइज हो जाता है वो। अ, अब देखो यहाँ रहा ऐड एक्शन बटन। अब ऐड एक्शन बटन में मैं क्या लगाऊंगा, मुझे अपने हिसाब से देखना है। वेबसाइट का मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं कोई भी अपनी यूट्यूब का लिंक लगाऊं। ठीक है, चलो यूट्यूब पे आ गया। ठीक है, तो ये यूट्यूब का बेड लिंक, के पास खाली डब्बा पड़ा है। म्यूट कर दो। तो आपने अब यहाँ पे अपना ये लगा लेना है वेबसाइट का, वो सॉरी यूट्यूब का लिंक। अब इस एक्शन में इसमें आप, तो हाँ इसमें पूरी प्रोफाइल वाला लिंक जाएगा ना आपका, हाँ मेन ये वाला, यूआरएल में। मेन यूआरएल। ठीक है, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, अभी आपकी मर्जी है। मैंने तो सिर्फ इसका डाला। देखो यहाँ से जैसे आप अपने क्या डाल सकते हो, गूगल माई बिजनेस का डाल सकते हो, कोई बुक माई बिजनेस का वो है, कोई मतलब क्या नाम है, अलग से लैंडिंग पेज है वो डाल सकते हो, वेबसाइट का साइन अप पेज डाल सकते हो, कोई रेस्टोरेंट का पेज है वो डाल सकते हो। मतलब इसके हिसाब से आप अपना कोई भी यूआरएल डाल सकते हो। ठीक है, या आप चाहते हो कि लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें इस पे, मैसेंजर पे, वो डाल सकते हो। व्हाट्सएप का डालना है, व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो। ठीक है, नंबर डाल के कुछ सीधा कॉल कर लेगा, ईमेल डाल सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इस पर। अपनी तरफ से ना म्यूट कर दो प्लीज़। हाँ, तो अब मैंने क्या डाला है, अब मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वेबसाइट का लिंक तो ऑलरेडी साइड में डाल दिया था, जब मेरे से वो लिस्टिंग वाली चीज़ पूछी थी, वो साइड में आता रहेगा। मैं क्या किया कि एक्शन बटन पे वॉच नाउ करके अपना यूट्यूब डाल दिया। ठीक है, बट्स दैट्स इट। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये देखो साइड में ये चीज़ें आती रहेंगी, जब भी कोई पेज खोलेगा तो ये चीज़ तो आती रहेगी, और यहाँ पे सीधा उसका बटन आएगा। अब आ गया हमारा फ़ोन नंबर डालने वाला, कि लोग डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी जाएंगी उतना आपका बेनिफिट है। अब इस पे आएगा कोड, कोड डाल देते हैं। एट वन 86197। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो गया। अब ये सारी चीज़ें ना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जब एड्स वाला सीखेंगे ना, एड्स लगाएंगे, इस पर्टिकुलर पेज पे हम ऐड लगाएंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आपका लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ऐसी डालनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अभी हम व्हाट्सएप की एड्स भी सीखेंगे कि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप एड्स कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने ये नंबर से डाला होता है ना, तो मेटा का ही सारे प्रोडक्ट हैं ये, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, तो इन सब पे एक ही जगह से आप ऐड को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, और ऐड को लगा सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन या जो आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। ठीक है, आप हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, कोई भी होगा, उसको आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन डालनी है, सो डैट कि अगर लोग आपसे कॉन्टैक्ट भी करें, चाहे वो सर्विस होगी चाहे कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो आप उस नंबर से उनको रीच आउट कर सकते हो। डेट्स इट, बस अब आप अपने डायरेक्ट यहाँ से इनवाइट्स सेंड कर सकते हो। अब ये इनवाइट्स कौन से आएंगे, ये इनवाइट कौन से हैं, जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हैं। ठीक है, जो मेरे फेस, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करके मान लो इनको एक साथ ही, डन सबको।
अच्छा। ठीक है, या मैं अगर सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। बस उसके बाद नेक्स्ट, अब ये देख लेना है, मार्केटिंग डन है, बस ख़त्म, बन गया पेज। अब ये तो मैंने ऐसे लगा दी सिर्फ शो करने के लिए, बट आपको जब बनानी है तो इस कवर के हिसाब से अपने, कैनवा आपके पास है या प्रो, ठीक है, कैनवा प्रो कैसे करना है वो पता ही है, बस उसको कर दो वैसे ही, ठीक है, बस दैट्स इट, ये आपका पेज बन गया प्रॉपर। अब यहाँ से आप डेली पोस्टिंग कर सकते हो। अब ज़रा इसकी हम सुन लेते हैं गाइडलाइंस चीज़ें। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम फेसबुक पे धड़ाधड़ कितने भी पेजेस बना के उसी टाइम पे उस पर पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देते थे। बट अब चाहे वो फेसबुक, अगर कोई भी सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, ठीक है, जैसे रेडिट हमारा बैन होता है, तो इस पे भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट भी कर रहे हो ना फेसबुक पे, तो एक साथ आपको 100-50 रिक्वेस्टें नहीं भेज देनी है कि भाई 5,000 लोगों से कनेक्ट करूँगी, ठीक है, और उनको ताकि मैं इनवाइट्स भेज सकती हूँ, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इसमें नहीं करनी है। प्रोफाइल बना ली, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करो, एक आधा फ्रेंड ऐड ऑन करो अगर आप न्यू प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है। सेम चीज़ पेज के लिए है, पेज के लिए कर रहे हो तो एकदम से इस पर प्रमोशन वगैरह स्टार्टिंग ना करो, ठीक है, थोड़ा देर इस पर ऑर्गेनिक रीच आने दो, ऑर्गेनिक चलने दो सिस्टम सारा। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है सीधा प्रमोट वेबसाइट, ठीक है, सीधा ही ऐड नहीं लगा देनी, लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आपकी ऐड पे, ठीक है। और ये चीज़, अब जैसे मान लो ये दूसरे को किसी और ही तरह से दिख रहा होगा, और यहाँ पे आ रहा है सी एज अ अदर पर्सन, तो उसमें क्या है, उसमें आप अपना बटन भी चेक कर सकते हो। हाँ, व्यू एज अ, ये आ रहा है, ठीक है, देखो ऐसे दिखेगा ये, वो चुनाव ऐसे दिखेगा, मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे दिखेगा लोगों को पेज ये। अब इस पर पोस्टिंग जैसे जैसे मैं अच्छी अच्छी करता रहूँगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरा ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बन गया पेज, ठीक है। अब इसी में ही अपने मैं इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को एक जगह से ही मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ। और जब मैं ऐड लगाऊंगा, ऐड वाला हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ना कनेक्ट टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, जब मैं ऐड कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करूँगा तो मैं यहाँ से अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं ऐड लगाऊंगा तो मेरी दोनों पे ऐड चलेगी, ठीक है। मतलब मैं इसी की वजह से ही यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने मेटा पे जाके, ठीक है, जो मेरा मेटा बिजनेस प्रोफाइल होगी, वहाँ पे जाके मैं दोनों को एक ही जगह से मॉनिटर कर सकता हूँ और एक ही जगह से मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ एक जैसी, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रॉपर पेज। अब सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, डेली पोस्टिंग वगैरह, ठीक है, चीज़ें करनी है और रीच आउट करना है इसको न्यूज़ पे, ठीक है, अलग 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 चीज़ें करके देखनी है। और जब आपका एक प्रॉपर वो बन जाएगा तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके सेव कर तो दी चीज़ें, क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या फॉलोवर्स हैं, क्या ऑडियंस के इनसाइट्स हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से ये देखो ए बी टेस्टिंग यहाँ पे भी है, इसने भी दे दी ए बी टेस्टिंग, ठीक है, ए बी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। एक प्रोफाइल ये डाल, एक ये डाल, एक अलग डाल दी, एक अलग डाल दी, वहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो, जो सा बेस्ट रहेगा वो सही है, ठीक है। अब इसी में ही ये स्टार्स हैं, अगर कोई आपको स्टार भेज रहा है तो यहाँ से आपको पैसे आते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोनेटाइजेशन की वॉलेंस है कि आप इसकी गाइडलाइंस को प्रॉपर कर रहे हो। गाइडलाइंस वही रहती हैं कि कॉपी पेस्ट कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, या फिर आप इसी हिसाब से कंटेंट शेयर कर रहे हो कि वो आपका अपना लगे, ठीक है, अगर किसी दूसरे का भी कर रहे हो तो, ठीक है। और वॉलेंस नहीं करना, स्पैम चीज़ें नहीं करनी कि एकदम से सब कुछ कर लेना। एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा था, 1 मिनट को, एलिजिबल क्राइटेरिया देखो ये है कि हैव अ 500 फॉलोवर फॉर 30 डेज, ठीक है। और व्यूज़ का अलग है, तो ये चीज़ें हैं। और ये सिर्फ स्टार्स के लिए है, अभी स्टार के लिए है ये सिर्फ, जो ये स्टार कोई आपको सेंड करेगा तो, ठीक है। एड्स का अलग है, इन स्टीम एड्स का अलग है,
ये इसके क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। ये अलग अलग अलग, अब वो अलग अलग है कि 4,000 घंटे होने चाहिए, 10,000 रील्स पे इतने होने चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। तो अब वो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें अपनी उस पर एक प्रॉपर ऑडियंस चाहिए अच्छी, ठीक है, जो मुझे फॉलो करे और मेरा कंटेंट डेली देखे, ठीक है। जो हमें इनसाइट से उसके चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। ये इनसाइट से करते रहना है, ठीक है। तो डेली पोस्टिंग वगैरह ये चीज़ें अपने इसमें करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, इस ये मेटा सूट है, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट करोगे तो दोनों को आप दोनों जगह से आप एक ही जगह डाल सकते हो, अगर यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट कर लो तो, ठीक है। तो ये पेज है, तो ये हमने आज सीखा कि पेज कैसे क्रिएट करना है और उस पर अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ये रहा वॉच ग्रोथ एकेडमी, ठीक है। अब आप इसी पेज पे ना, जैसे कि लोगों को अपना वो भी बना सकते हो, मैनेजर पेज का, ठीक है। सो डैट अगर आप एक कंपनी में, जैसे जब आप किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, या कोई क्लाइंट होगा आपका, ठीक है, तो कोई भी आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल नहीं देगा। ये अब मैं आपको ये शुभम वाली पर्सनल प्रोफाइल नहीं दे सकता, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, आपको इस पर्टिकुलर पेज का क्या बना दूंगा, एडमिन बना दूंगा, ठीक है। तो एडमिन बना सकते हैं हम। एडमिन से क्या होगा कि आप उस पर पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो। तो जैसे यहाँ से मान लो, अभी तो आप मेरे फ्रेंड इसमें नहीं हो, ठीक है, पर जो भी है, तो यहाँ से मैं इन सबको, या जिसको भी आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है, एडमिन बना सकते हो। मैंने फॉलो किया है आपका पेज, आप वहां से देख सकते हैं। मैं सबसे ऊपर ही थी। ये अच्छा, ये हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक्सेस इसका, जैसे मान लो अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, ठीक है, तो मैंने एक्सेस दे दिया। और मैं पासवर्ड क्या है यार मेरा, हाँ ये मैं याद करके डालूंगा, पासवर्ड नहीं मेरे को पता, ठीक है। तो पासवर्ड डाल के आप उसको एक्सेस दे सकते हो। छोटा एक्सेस देना छोटा एक्सेस दे सकते हो, बड़ा एक्सेस देना बड़ा एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। जिस भी हिसाब का पेज रोल जो भी उसका डिसाइड करना है वो आप डाल के, अब वो आप मेरे बिहाफ पे यहाँ पे या एज अ मैनेजर आप इस पर पब्लिशिंग कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे आपने किया होगा लाइक फॉलो भी, तो ये चीज़ है। अब यहाँ अब इसी पेज पे आपकी ऐड लगेगी, जो एड्स लगेंगी वो पेज पे ही लगती हैं, ठीक है। और बाकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है कि हमने स्पैमिंग चीज़ कुछ भी नहीं करनी एकदम से कि 4 लोगों में शेयर कर दिया लिंक, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो मैं एज आ वो खुला हुआ हूँ, एज अ वॉच ग्रोथ एकेडमी खुला हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं जब किसी को फॉलो भी करूँगा ना, तो मैं एज आ वॉच ग्रोथ एकेडमी कर पाऊँगा, ठीक है। जैसे करके देखते हैं किसी को, यूएससी क्यों आ रहा है, अपना इंडिया क्यों नहीं आ रहा। चलो बिल गेट्स को कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी ये लाइक कर रहा हूँ ना, तो इसके लाइक में मैं एज आ वॉच ग्रोथ एकेडमी आऊँगा, नोट शुभम, ठीक है। जो एक बेस्ट चीज़ है, पहले नहीं होता था ये, ठीक है।
अब बस इसी को ही यहाँ पे आप अपना ऐड वगैरह लगानी है, जो ऐड वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज पे पोस्ट पे लगानी है वो, ठीक है। तो ये है कि हमें अपना फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी हम करते हैं, मतलब अगर हम अगर मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर भी है ना, तब भी क्या होता है, आपको अपना पेज क्रिएट करना ही पड़ता है। जो आपकी मेन प्रोफाइल होएगी, जैसे शुभम वाली जो मेरी मेन प्रोफाइल है ना, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, ठीक है। इस पे मैं अपनी पर्सनल चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए है कि मैं इन्हें चैटिंग वगैरह करनी है, उस वे से है। बट आपको अगर कुछ भी इस पे काम करना है, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एज अ बिजनेस पर्पस से कर रहे हो, ठीक है, या आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, तो वो आप अपने पेज के थ्रू ही करो। क्योंकि पेज पे लिमिट नहीं होती, ठीक है, लिमिटेशन कुछ भी नहीं होती उस पर, जितनी मर्जी आप पोस्टें कर सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स फॉलो जितने मर्जी आपको लोग कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ व्यूज आ सकते हैं, जो प्रोफाइल में नहीं है। और अगर आपको इन फ्यूचर आगे ऐड भी लगानी है, ठीक है, तो वो आपके पेज पे लगती है सिर्फ और सिर्फ, जो प्रोफाइल पे नहीं लगती। सेम चीज़ लिंक्डइन पे है, ठीक है। बाकी जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जो आपका बनता है वही बनता है, वही प्रोफाइल है, वही आपका पेज है। इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और सेम चीज़ हमारी ट्विटर के लिए है, ठीक है। और पिंटरेस्ट पे भी आपका एक मेन अकाउंट बनता है और एक पर्सनल बिजनेस अकाउंट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ होती है ग्रुप। अब ये ग्रुप वही होता है कम्युनिटी टाइप, ठीक है, कि आपकी एक अलग से कम्युनिटी है, ठीक है, ये हम कल सीखेंगे। बट पहले आप अपना एक पेज पेज हो गया वो क्रिएट करना है, या फिर इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जितनी भी ये ऐड लग रही है, जैसे ये ऐड लग रही है ना, तो ये पेज पे ही लग रही है, ठीक है, ये इनके पेज पे लग रही है। ये भी मान लो अगर जो है, तो ये पेज है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, तो लोग पेज पे ही करते हैं। अब कुछ भी आपको करना है, फेसबुक को एक्सप्लोर करना है, फेसबुक पे चीज़ें कुछ भी करनी है, चाहे एज अ क्रिएटर करनी है, चाहे एज अ बिजनेस के पर्पज़ से करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो आप पेज से करो, पेज बनाओ और पेज पे वो चीज़ें पोस्टिंग वगैरह करनी स्टार्ट करो, ठीक है। और अब तो बहुत अच्छा ऑप्शन भी आ गया इसमें कि एज अ जो भी आपने जिस प्रोफाइल से लॉगिन किया वो एज अ प्रोफाइल बन जाएगी आपकी, ठीक है, कि लाइक कर रहे हो तो उसी पेज से जाएगा वो, किसी ने किसी के लाइक भी अगर कोई खोल के देखेगा तो वो आपका नेम आएगा, एज़ कम्पेयर टू जैसे अगर इसने अपना मेन वो कर रखा है, ये भी देखो पेज है, ठीक है। और अगर कोई सिंपल बंदा होगा तो वो सिंपल होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये है आपका फेसबुक ऑर्गेनिक वे में। अब इस पे रीच आउट का सिस्टम क्या है, कि लोग रीच कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है अपना कंटेंट, तो वही चीज़ है, पोस्टिंग करते रहो, ठीक है। प्लस अब जैसे रील वाला एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे आप न्यू ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। तो पहले क्या होता था कि हम फ़ोटो डालते थे तो फ़ोटो पे इतना नहीं होता था, बट रील्स में आप रील्स के थ्रू आप न्यू ऑडियंस को तक पहुँच सकते हो, तो वो चीज़ करो, ठीक है। बाकी तो ऐड है ही है, फिर ऐड जो हम लगाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, अब ये यहाँ तक तब आ रही है जब मतलब अच्छा खासा मान लो इनका काम चल रहा होगा, ठीक है, अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे 5 मिलियंस, ठीक है। बाकी ये तो ऐड है। तो ये मैक्सिमम देखो वीडियोस ही चल रही हैं, तो वीडियोस से आप रीच आउट कर सकते हो न्यू ऑडियंस तक, ठीक है। ये आपका फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है और उसके क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं करने को। क्वेश्चन कुछ इसमें? फेसबुक के पेज को हम अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं?